राम मंदिर पर हमारे खास कार्यक्रम में आज आप अयोध्या में रामलला की तीसरी आंख के बारे में जानेंगे। साथ ही देंगे आपको बाकी की डिटेल्स भी। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि राम मंदिर के नाम पर ओवैसी जैसे नेता परेशान क्यों हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको पीएम मोदी की चिट्ठी और उस उपहार के बारे में बताएंगे जो उन्होंने अयोध्या की मीरा को भेजा है। उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कई उपहार भेजे। उन उपहारों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में पीएम ने मीरा और उनके परिवार को नए साल की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि आपकी बनाई चाय पीकर काफी प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूज चैनल पर उन्होंने मीरा माझी के इंटरव्यू भी देखे, उनके संवाद की तारीफ की और पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको याद होगा 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अपने कार्यक्रम के दौरान मीरा माझी के घर गए थे। उनके हाथ की बनी चाय पी थी। आज पीएम मोदी की ओर से एक चिट्ठी और ढेर सारे उपहार मीरा माझी को मिले। उपहार में चाय सेट और ड्राइंग बुक समेत कई सामान हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री अचानक मीरा माझी के घर पहुंचे थे, वहां चाय पी थी, संवाद किया था और 3 जनवरी को मीरा माझी को कई तोहफे उन्होंने भेजे हैं और साथ साथ एक चिट्ठी और उनकी तारीफ भी की है। अब आपको रामलला की तीसरी आंख दिखाते हैं। रामलला की तीसरी आंख से हमारा मतलब क्या है और इस खबर को देखकर ही रामलला के करोड़ों भक्तों को यह विश्वास हो जाएगा कि अयोध्या में वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे जा रहे निमंत्रण पत्र में रामलला की एक मूर्ति भी है, जिस पर राम भक्तों की आंखें ठहर गई हैं। लेकिन आज हम आपको धरती से अंबर तक रामलला की तीसरी आंख के दर्शन कराने वाले हैं। इसे आप अयोध्या का सुरक्षा दर्शन भी कह सकते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक येलो जोन का कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में पूरे अयोध्या से नजर रखने की जिम्मेदारी कुछ खास पुलिस अधिकारियों को दी गई है और इनका पूरा काम यही है कि 22 जनवरी तक अयोध्या की हर एक गतिविधि पर सीधी नजर रखें और इसके लिए काफी हाईटेक कैम जो लेंस वाले सीसीटीवी हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। दिन रात अयोध्या पर नजर रखी जा रही है। सरयू तट पर बने इस छोटे से कमरे में इन दिनों पूरी अयोध्या समाई हुई है। राम नगरी की हर वो सड़क, हर वो चौराहा, हर वो जगह जहां राम भक्तों पर खतरे की जरा सी भी आशंका है, वहां उच्च तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे रामलला की तीसरी आंख बनकर चौकन्ने हैं। 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एक समय पर यूपी पुलिस के 14 कर्मचारी कंट्रोल रूम में होते हैं। अयोध्या के कोने कोने में सीसीटीवी लगा दिया गया है। जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है उस रूट पर भी काफी हाईटेक सीसीटीवी लगाए गए हैं और इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर में भी बहुत ही हाई तकनीक वाले सीसीटीवी लगाए गए हैं और साथ ही जो रास्ता ये रामपथ को जाता है यहाँ पर भी अलग अलग जगह सीसीटीवी लगा दिया गया है और एक तरह से तीसरी आंख की नजर पूरी अयोध्या पर है। और इस अयोध्या को सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल रूम में परमानेंट 6 ऑपरेटर, 6 कांस्टेबल और
2 अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं ताकि अयोध्या का कंट्रोल रूम काफी अच्छे ढंग से चल सके, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं की हो जाती है। किसके हाथ में क्या है, कौन किस चीज से आ रहा है, गाड़ियों को मॉनिटर करना, ये सब एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हो जाती है अयोध्या के कंट्रोल रूम की। और इसीलिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है, ताकि यहां अयोध्या की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता बनाया जा सके। अयोध्या में 22 जनवरी को सबसे ज्यादा भीड़ जहां होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से आएंगे, वहां अभी से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। राम मंदिर, सरयू घाट, रामपथ, धर्मपथ, लता मंगेशकर चौक, बिड़ला धर्मशाला, राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी और अयोध्या के सभी प्रवेश मार्ग पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, ताकि किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां पुलिस की नजर से बच ना पाएं। सीसीटीवी कैमरे की गुणवत्ता ऐसी है कि अयोध्या के घाट पर लहरा रहे भगवा में लिखे नारे भी कंट्रोल रूम में बैठकर आसानी से पढ़े जा सकते हैं। अगर आपको बताया नहीं जाए तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये तस्वीरें सीसीटीवी से ली गई हैं या किसी एचडी कैमरे से। अयोध्या कंट्रोल रूम की इन तस्वीरों को आप देखिए। एक ये बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर पूरे अयोध्या शहर पर नजर रखी जा रही है। हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है, और जैसे ही किसी इलाके पर पुलिस को देखना होता है कि इस इलाके में क्या हो रहा है, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं वो कंट्रोल रूम से उस फुटेज को पूरा जूम इन कर जाते हैं और एक एक चीज को देखते हैं। और अगर कुछ भी संदिग्ध लगता है तो तुरंत संबंधित जो चौकी होगी, जो थाना होगा, जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद होंगे, उन्हें वॉकी टॉकी पर वायरलेस संदेश भेजा जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। राम मंदिर का निर्माण करा रहे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने बैठक की। अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ने जी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि अयोध्या की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न स्थलों पर हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं और हम लोग लगातार इस बात के लिए उद्यत हैं कि हम हर इवेंट को लगभग यहाँ से इस पे एक सतर्क ढंग से उस पर मॉनिटरिंग कर सकें और जो जो हमें वैल्यूएबल इनपुट अपने फोर्स को देने हैं वहाँ पर दे सकें। एक अंतिम सवाल, मैंने आपका एक बयान पढ़ा था कि कुछ गाड़ियों पर नजर रखी जा रही इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो गाड़ियां अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेंगी। सीसीटीवी कैमरोज में हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर हमको लगता है वल्नरेबिलिटी है वहाँ पर हमने उन कैमरों में AI सॉल्यूशंस को रखा है और उस बेसिस पर हम लोग लगातार अपने सतर्क दृष्टि रख रहे हैं, जिसकी अपने डिटरेंस वैल्यू भी है, प्रिवेंटिव वैल्यू भी है, दोनों ही चीज़ों के लिए उसको उपयोगी है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसका नाम है UPSSF यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अयोध्या में UPSSF का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट अभय मिश्रा कर रहे हैं। रामनगरी में इस समय UPSSF के 1200 जवान हैं, जिनका काम राम मंदिर और अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा करना है। इन्हें 22 जनवरी के हिसाब से जरूरी प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस समय CRPF, UPSSF, PAC और सिविल पुलिस, ये चारों कंपोनेंट्स हमारी राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए तैनात हैं और उसका एक हम लोगों की एक स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया है जिसका हम लोग पालन करते हैं। राम मंदिर की सुरक्षा में अभी CRPF के जवान भी हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि CRPF रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक ही वहां रहेगी। उसके बाद पूरी तरह से SSF ही राम मंदिर की सुरक्षा देखेगी। कुल मिलाकर इस समय अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था देखकर यहां आने वाले हर राम भक्त सुकून की सांस ले रहे होंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या की निगरानी किस तरह की जा रही है, ये आपने हमारी रिपोर्ट में देखा। अब हम आपको राम मंदिर पर हो रही राजनीति का नया अध्याय दिखाते हैं। इस नए अध्याय यानी आज की सियासी कहानी की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से हुई और योगी आदित्यनाथ के बयान से खत्म। भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों के बाद भगवान विराजमान होंगे अपने मंदिर में। ये विरासत का ही सम्मान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण से हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी तकलीफ में हैं। जब लोग रामलला के नाम पर उत्सव मना रहे हैं तो ओवैसी मंदिर मस्जिद के मुद्दे को सियासत की चिंगारी दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को, कहना था ना। आपने नहीं कहा, डर के नहीं कहा आपने, और किसी को सजा नहीं हुई उसमें। एक डिप्टी CM है, एक मुख्यमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर है,
तो ये सब जिम्मेदारी देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आती है कि वो देश को बताएं क्या उनकी सरकार की क्या पॉलिसी है। ओवैसी की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवा में 3-3 बार शामिल हुए थे। अरे हम तो कार सेवक हैं और अभिमान के साथ कहते, सारी कार सेवाओं, तीनों कार सेवाओं में हम गए। हम बदायूं के जेल में भी रहे और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कलंक का ढांचा जब नीचे आया उस समय भी मैं था। अब कुछ लोग जलते हैं क्योंकि वो नहीं गए, क्योंकि वो डर के मारे घर में बैठे थे, तो उनकी बातों का जवाब मैं क्यों दूं? फडणवीस विपक्ष पर बयानों के बाण उस समय चला रहे थे जब वो अपने सरकारी निवास से राम मंदिर रथ को रवाना कर रहे थे। ये राम मंदिर रथ रामलला के भव्य मंदिर का प्रतीकात्मक स्वरूप है, जिसका लक्ष्य है मुंबई में ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन कर सके। फडणवीस के निशाने पर वैसे तो उद्धव ठाकरे थे, लेकिन ज्यादा दर्द हुआ ओवैसी को। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनारकी फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की। राम मंदिर 3.5 दशकों से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा है, इसलिए करीब करीब हर दल इस मुद्दे पर बोलने के लिए आगे आ जाते हैं। आजकल देश के प्रमुख हस्तियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। जिन्हें निमंत्रण पत्र मिल गया वो खुश हैं, जिन्हें नहीं मिला उनमें से ज्यादातर चुप हैं और कुछ अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग है। ऐसे में एक नेता हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? ये अच्छी बात है कि राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी के नेता ये मानने लगे हैं कि राम उनके दिल में है, लेकिन रामलला की नई मूर्ति पर सवाल खड़े कर वो ये भी बता देते हैं कि उनकी नीयत क्या है। जहां तक कि समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि श्री राम जिसे बुलाएंगे उन्हें तो जाना ही होगा। उनके बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी को उनकी पुरानी करतूत याद दिला रही है। जिन्होंने राम सेवकों पे गोलियां चलाई थी सरयू नदी के एक पुल घाट पर, जैसे जान से मारा गया था, जिनको रोकने का काम किया था, वो आज मंदिर के द्वार पर धक्के खा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इनविटेशन भेज दो 22 तारीख का। हिंदुओं के लिए श्री राम भगवान हैं, उदारवादी मुस्लिमों के लिए श्री राम इमामे हिंद हैं, भारत के लिए श्री राम आदर्श हैं। कहते हैं श्री राम सब में हैं, श्री राम सबके हैं, तो फिर श्री राम के नाम पर संग्राम क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र। यह बेहद खास है, इसमें परंपरा, इतिहास और नवीनता की त्रिवेणी है। आज पहली बार देखिए श्री राम का निमंत्रण। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। पहली बार देखिए राम मंदिर का निमंत्रण पत्र। ये है श्री राम मंदिर के शुभारंभ का निमंत्रण पत्र। 22 जनवरी को जिन विशिष्ट अतिथियों को अयोध्या आने का न्योता मिला है, उनके पास पहुंचा है ये निमंत्रण। आज आप भी देखिए श्री राम का निमंत्रण। निमंत्रण के पहले पन्ने में भव्य राम मंदिर की सुनहरी तस्वीर उकेरी गई है। इसी तस्वीर के नीचे लिखा है श्री राम धाम अयोध्या। निमंत्रण पत्र का पहला पन्ना पलटने पर आपको श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। ये तस्वीर 5 से 6 साल के बालक की है, जिसके एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में तीर है। इसमें प्रभु राम कमल आसन पर खड़े हुए दिख रहे हैं। ये राम की तस्वीर प्रतीकात्मक है।
लेकिन कुछ इसी तरह बाल रूप में रामलला गर्भगृह में 22 जनवरी से दर्शन देंगे। इसके दूसरे पन्ने में 22 जनवरी के कार्यक्रम का विवरण है। ये निमंत्रण 3 हिस्सों में है। एक हिस्से में 22 जनवरी के कार्यक्रम और श्री राम मंदिर के संघर्ष की कहानी है। निमंत्रण पत्र के दूसरे हिस्से में 22 जनवरी के शुभारंभ समारोह के विशिष्ट अतिथियों का जिक्र है, जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। विशिष्ट अतिथियों में दूसरा नाम संघ प्रमुख मोहन भागवत का है। इसके अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। निमंत्रण के तीसरे हिस्से में उन महापुरुषों का जिक्र है जिनकी वजह से आज राम मंदिर साकार रूप ले रहा है। इनमें पहला नाम देवराहा बाबा का है। देवराहा बाबा ने किस तरह से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भूमिका निभाई है, इसका जिक्र निमंत्रण पत्र में दी गई पुस्तिका में है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में देवराहा बाबा की भूमिका को ट्रस्ट ने प्रमुखता से जगह दी है। देवराहा बाबा ने कहा था कि उनकी सहमति से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा है। जिन लोगों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण दिया जा रहा है, उन्हें कुछ इस तरह का कार्ड भेजा जा रहा है। ट्रस्ट के लोग जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और ये जो आप कार्ड देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इस पर एक राम मंदिर का मॉडल बनाया गया है और साथ ही राम मंदिर के मॉडल के साथ बाल रूप प्रभु राम का दिखाया गया है, राम मंदिर दिखाया गया है और इसमें बाल रूप के साथ साथ ये बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त है 12:20 पर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसमें यह भी लिखा है कि जो पूरा एक संघर्ष रहा है, कैसे 1528 से लेकर अलग अलग समय तक अयोध्या के आसपास के लोगों ने संघर्ष किया राम मंदिर को बचाने के लिए, उस संघर्ष की जानकारी दी गई है।